ये कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब जेनेट पहली बार क्वांटम रेल में फंस गई थी। वो अपने आसपास की चीजों को देखकर बहुत घबरा रही होती है कि तभी कुछ क्रिएचर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो उनके हमले से खुद को बचाने की कोशिश कर ही रही थी कि उसे वहां पर एक और आदमी दिखाई देता है जो उससे पूछ रहा था कि वो लोग कहाँ पर हैं। ये आदमी होता है कैंग द कॉन्करर। अब कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और हम अपने हीरो स्कॉट यानी कि एंट मैन को देखते हैं। जब से वो एवेंजर में शामिल हुआ था लोग उसे जानने लगे थे। जो पहले उससे नफरत करते थे अब उसके दोस्त बन चुके हैं और उसकी गर्लफ्रेंड होप अब अपने डैड की कंपनी संभालती है और वो पिम पार्टिकल का इस्तेमाल दुनिया को एक अच्छे भविष्य देने के लिए कर रही है। उनकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी, यहाँ तक कि स्कॉट ने अपने ऊपर तो एक बुक भी लिखा था और अब वो कोई काम ना करके बस एक अच्छा डैड बनकर रहना चाहता है। वहीं स्कॉट को जेल से कॉल आता है कि उसकी बेटी कैसी को उन्होंने एक होमलेस पीपल के लिए ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट से गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो पुलिस के काम में रुकावट बन रहे थे। स्कॉट और होप जाकर उसे छुड़ाते हैं और अपने साथ लेकर आते हैं। स्कॉट उसे समझा रहा था कि उसके हीरो बनने के चक्कर में वो किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है, पर कैसी का कहना था कि अब वो बड़ी हो चुकी है और उसके पास खुद का एक सूट भी है तो अब वो अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। यहाँ पर स्कॉट को पहली बार पता चलता है कि कैसी के पास भी एंटमैन का सूट है जिसे होप ने उसे दिया है। आगे हम उन लोगों को हैंक और जेनेट के साथ लंच करते हुए देखते हैं। वो सब अब साथ ही रहते थे जहाँ कैसी हैंक और होप के साथ मिलकर क्वांटम रेल्म के बारे में और जानने की कोशिश कर रही है। हैंक स्कॉट को दिखाता है कि उसने एंट्स के ऊपर कुछ और भी काम करना शुरू कर दिया है। वो सारे एंट्स खुद ब खुद हैंक के मुताबिक कुछ भी बिल्ड कर सकते थे। वहीं कैसी भी सबको बताती है कि उसने एक डिवाइस बनाया है जिससे वो क्वांटम रेल्म के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन इस बात से जेनेट जरा भी खुश नहीं थी क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 30 साल वहां बिताए थे और उसे पता था कि क्वांटम रेल्म कितना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन कैसी उनसे कहती है कि उन्हें क्वांटम रेल्म के बारे में जानने के लिए वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने डिवाइस की मदद से यहीं पे रहकर वहां के बारे में जान सकते हैं। उसका वो डिवाइस एक रेडियो सिग्नल क्वांटम रेल्म में भेजता है और वहां से फिर वो सारा डेटा कलेक्ट करके उन्हें दिखाया जाता है। लेकिन रेडियो सिग्नल की बात सुनते ही जेनेट घबराने लगती है और वो तुरंत ही उससे वो डिवाइस को बंद करने को कहती है और खुद ही जाकर उसे बंद कर देती है। लेकिन तभी वो डिवाइस फिर से ऑन हो जाता है और वो वहां की सारी चीजों को अपने अंदर खींचने लगता है जिसकी वजह से वो भी उसी के अंदर सभी क्वांटम रेल्म में चले जाते हैं। साथ ही हैंक के वो एंट्स भी उनके साथ अंदर आ गए थे। अब वहां पे स्कॉट और कैसी एक जगह पे साथ ही लैंड हुए थे। वो अपने आसपास देखकर ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वो हैं कहाँ पर। इधर होप और हैंक जेनेट को ढूंढ रहे थे, तभी वहां पर जेनेट आकर उनसे छुप कर रहने को कहती है। इधर स्कॉट होप से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था पर उसका कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था। वो कैसी को बार बार ये दिलासा दे रहा था कि वो सब सेफ हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। पर तभी उनके ऊपर एक बड़ा सा क्रिएचर हमला करता है। वो क्रिएचर उन्हें मारने ही वाला था कि तभी कुछ लोग आकर उस क्रिएचर को मारकर उन्हें बचा लेते हैं। वो लोग वहीं क्वांटम रिल्म के रहने वाले थे। वो उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और वो स्कॉट को एक ड्रिंक पिलाते हैं जिसके पीने के बाद वो उनकी लैंग्वेज समझने लगा था। वहाँ स्कॉट सबको अपने बारे में बताता है कि वो लोग कैसे यहाँ पर पहुंचे और वो उनके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन वहाँ की लीडर जिसका नाम जेंटूरा था वो उससे कहती है कि वो लोग भी ऊपर से आए हैं और उनके पीछे पीछे वो कॉन्करर भी आता ही होगा जिसने उनकी इस दुनिया को बर्बाद करके नर्क बना दिया। पर स्कॉट को समझ नहीं आ रहा था कि ये कॉन्करर कौन है। इधर जेनेट को वहाँ के कुछ लोगों का एक ग्रुप मिलता है जो उसे पहले से जानते थे। ये देखकर होप और हैंक पूरी तरह से हैरान थे। वो उन लोगों को एक क्रिएचर देता है जिन पर वो सवारी कर सकते थे। वो तीनों उस पे सवार होकर एक जगह पे पहुंचते हैं जहां जेनेट हैंक और होप को भी वो ड्रिंक पिलाती है जिसकी वजह से वो भी वहां के लोगों की लैंग्वेज को समझने लगे। वहां वो अपने एक पुराने दोस्त क्राइलर से मिलकर वहां से बाहर जाने में उसकी मदद मांगती है क्योंकि उस आदमी के साथ मिलकर जेनेट ने कॉन्करर के खिलाफ जंग किया था और वो लोग वहां के रेबेलियन कहलाते थे। लेकिन वहां पर उसे पता चलता है कि क्राइलर अब कॉन्करर से हाथ मिला चुका है और अब वो उन्हें ही पकड़ना चाहता है। पर किसी तरह वो तीनों उससे बचकर उसी के शिप को चुराकर वहां से भाग जाते हैं। इधर जेंटूरा स्कॉट को बता रही थी कि कैसे कॉन्करर ने उसके लोगों को मारकर अपना एक एम्पायर बना लिया और जो लोग उससे बच गए वो किसी तरह छुपकर उसके साथ उसे हराने के लिए लड़ते हैं। पर तभी अचानक से कॉन्करर के लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं क्योंकि उन्हें उनके बारे में अब पता चल चुका था। वो सब लोग उनकी आर्मी से अब लड़ने लगे। लेकिन तभी कैसी देखती है कि जेंटूरा को वो लोग पकड़ने वाले हैं तो वो बिना कुछ सोचे ही उसकी मदद करने चली जाती है क्योंकि उसका सूट उसके पास ही था। ये देखकर स्कॉट को भी उसके पीछे जाना पड़ता है और अब वो दोनों मिलकर उन लोगों से लड़ने लगे थे। पर तभी अचानक से एक बड़ी मशीन आकर उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। सब अपनी जान बचाकर भागने लगे थे पर स्कॉट के सामने वो मशीन आकर कहता है कि तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा स्कॉट लैंग, और वो अपना चेहरा दिखाता है
जिसे देखकर स्कॉट पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि वो बैरन था जिसे उसने एंटमैन के पहले पार्ट में उसके सूट में ही मार डाला था। वो उन दोनों को पकड़कर अपने जेल में ले आता है, जहां वो उन्हें बताता है कि वो उस दिन मरा नहीं था, बल्कि वो तो क्वांटम रेल में आ गया था, जहां पे कॉन्करर ने उसे बचाया और एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बना दिया, और अब उसका नाम मोडॉक है। इधर जेनेट हैंक और होप को सब कहानी बता रही थी कि जब वो क्वांटम रेल में थी तभी उसे कैंग मिला, जो उसी की तरह वहां पर फंस गया था। उसने उसे बताया कि वो एक स्पेस ट्रैवलर है और अपने शिप के खराब हो जाने की वजह से वो यहाँ फंस गया। उसके पास एक ऐसा शिप था जिसकी मदद से वो किसी भी टाइमलाइन और यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता था। इसीलिए उसने उसके साथ मिलकर उस शिप के एनर्जी कोर को रिचार्ज करने की कोशिश करने लगी, ताकि वो वापस अपने घर जा सके। और कई सालों की मेहनत के बाद उन्हें सफलता मिली। उन्होंने एनर्जी कोर को चार्ज कर लिया और वो उसे कैंग के शिप में लगाने लगे। उसका वो पूरा शिप न्यूरोकाइनेटिक था, जो कि उसके माइंड से कनेक्टेड थे। जेनेट ने जब उसे छुआ तो उसने उसके दिमाग को देखा, जहाँ उसने पाया कि कैसे उसने कितने सारे यूनिवर्स और टाइमलाइन को तबाह कर दिया, जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही ना करते हो। और वो क्वांटम रेल में फंसा नहीं था, बल्कि किसी ने उसे वहां पर फंसाया था, ताकि वो बाहर आकर और भी यूनिवर्स को तबाह न कर सके। पर उसका शिप अब फिर से एक्टिवेट हो चुका था और उसने अपना सूट भी हासिल कर लिया था। वो जेनेट से कहता है कि वो उसके घर पहुंचा देगा और उसके प्लेनेट को भी वो कभी खत्म नहीं करेगा, पर जेनेट को ये मंजूर नहीं था और वो उस एनर्जी कोर को लेकर वहां से भागने लगी। लेकिन कैंग के पास अब उसका सूट आ चुका था, जिसकी वजह से वो उससे ज्यादा दूर भाग नहीं सकती थी, और इसीलिए उसने उस एनर्जी कोर को अपने पिम डिस्क की मदद से बहुत ही बड़ा कर देती है, जिसकी वजह से अब कैंग उसके कोर तक पहुंच नहीं सकता था और हमेशा के लिए अब वो वहां पर फंस चुका था। लेकिन अब उसके पास उसका सूट था और उसने अपने टेक्नोलॉजी की मदद से वहीं पे अपना एक एम्पायर बना लिया। सालों तक जेनेट वहीं पे छुपकर उससे लड़ती रही, जब तक कि हैंक ने वहां पर आकर उसे बचा ना लिया और घर ना लेकर आ गया। पर वो वापस आकर भी इसी गिल्ट में थे कि वो क्वांटम रेल में एक मॉन्स्टर को जगाकर वहां से खुद भाग आई। होप उससे कहती है कि अब वो साथ मिलकर उसे एनर्जी कोर लेने से रोकेंगे, और वो तीनों निकल पड़ते हैं उस कोर की तलाश में। इधर कैंग स्कॉट को उसकी बेटी को मारने की धमकी देकर ये मनवा लेता है कि वो जाकर उस जगह से एनर्जी कोर लेकर आएगा। स्कॉट उस कोर को लेने के लिए चला जाता है, पर वो जैसे ही वहां के सेंटर तक पहुंचता है उसे कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगती है। वो देखता है कि उसके जैसे ही कई सारे लोग बनते जा रहे हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जितना ज्यादा सोच रहा था उसके हमशक्ल उतने ही बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि ये सब उसकी पॉसिबिलिटीज थी। जैसा कि वो सोच रहा था, उन सब में वहां पर भगदड़ मच जाती है, क्योंकि वो सब उस एनर्जी कोर तक पहुंचना चाहते थे। और इस चक्कर में मेन स्कॉट तो नीचे ही दबा रह जाता है, पर किसी तरह वो अपने सारे हमशक्ल की मदद लेकर बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा कि चींटियां करती है। वो उस कोर तक पहुंचने ही वाला था कि तभी वो नीचे गिरने लगा था, पर तभी वहां पर होप आकर उसे बचा लेती है और वो पेम डिस्क का यूज करके उस एनर्जी कोर को वापस से छोटा कर लेते हैं। तभी वहां पर जेनेट और हैंक भी आ जाते हैं, जो स्कॉट से उस एनर्जी कोर को कैंग को देने से मना कर रही थी। पर तभी वहां पर कैंग भी आ जाता है, जो स्कॉट से वो कोर छीन लेता है। स्कॉट और होप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता और वो जेनेट को भी अपने साथ ही लेकर वहां से चला जाता है, क्योंकि हैंक इधर मोडॉक से लड़ने में बिजी था। इधर कैंग जेनेट को बताता है कि उसने जब टाइमलाइन में देखा तो पाया कि कैसे सारे मल्टीवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, और वो भी वहां पे रहने वाले लोगों की वजह से ही। और इसीलिए उसने टाइमलाइन पे अपना कंट्रोल कर लिया, और जो भी यूनिवर्स उसके लिए थ्रेट साबित हुआ उसने उसे पहले ही खत्म कर दिया। उसने अपने सारे वेरिएंट्स को भी मार डाला। इसमें भले ही उसने क्यों ना ट्रिलियंस लोगों को मारा हो, पर इन सबसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर स्कॉट और होप के पास हैंक आता है, जिसके साथ उसके एंट्स थे, जो कि अब काफी बड़े बड़े लग रहे थे। वो बताता है कि इन चींटियों ने इस क्वांटम रेल में कई सालों को एक मिनट्स में बिताया है, और ये अपने इंटेलिजेंस की मदद से और भी एडवांस होते गए, और फाइनली उन चींटियों ने ही उसे ढूंढ निकाला। वहीं कैसी को जब वहां के गार्ड्स ले जा रहे थे तो वो उन्हें मारकर जेल में बंद जेंटूरा को छुड़ा लेती है। उसके बाद जेंटूरा उससे कहती है कि उसे अपने लोगों को ये मैसेज देना होगा कि वो सब कैंग के टावर पर एक साथ हमला करे तो वो कैंग को हरा सकते हैं। कैसी किसी तरह वहां के सिस्टम को हैक करके सबको ये मैसेज देती है कि वो लोग टावर के अंदर हैं, और वहां के लोगों को टावर पर हमला करने के लिए मोटिवेट करती है। स्कॉट भी ये सुन रहा था और वो सब भी अब टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन कैंग अब अपने पूरे एम्पायर के साथ ही वहां से भागने की फिराक में था। वो एनर्जी कोर को अपने शिप में लगा देता है और लॉन्च का ऑर्डर देता है, पर अब स्कॉट काफी बड़ी साइज में आकर वहां चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। कैंग के सारे शिप्स उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, और तब तक वहां के सारे लोगों ने भी वहां पर आकर हमला करना शुरू कर दिया था। वहां के सारे लोग टावर के काफी करीब पहुंच चुके थे। इधर मोडोक जब कैसी को मारने ही वाला था कि तभी कैसी अपना साइज बहुत बड़ा
खड़ा करके उसे एक पंच देती है और उसे मारकर वहीं पर फेंक देती है। कैसी उससे कहती है कि वो अब भी सुधर कर कुछ अच्छा काम कर सकता है। इधर कैंग का शिप अब टेक ऑफ करने ही वाला था, लेकिन स्कॉट के एक झटके से वो पूरी शिप टूट जाती है, जिसकी वजह से कैंग अब बाहर आ चुका था और वो वहाँ के लोगों को मारना शुरू कर देता है। उसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि स्कॉट भी उसके हमले को झेल नहीं पा रहा था। वो स्कॉट से कहता है कि उसे पता नहीं कि उसने कितने सारे यूनिवर्स को खत्म किया है और साथ ही कितने सारे एवेंजर्स को उसने मार गिराया है। पर तभी वहाँ पर वो बड़ी बड़ी एंट्स आती है जिसे हैंक लेकर आया था। वो सारे एंट्स कैंग के ऊपर हमला कर देते हैं। वो इतने ज्यादा थे कि कैंग के लिए उसे रोक पाना मुश्किल हो रहा था। उसने अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लिया था कि वो उनसे बच सके, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर मोडॉक का हमला होता है, जिसकी वजह से वो शील्ड टूट जाती है और सारे एंट्स उस पर टूट पड़ते हैं और साथ ही मोडॉक की भी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी जेनेट उन्हें बताती है कि वो जल्दी से टावर में आ जाए क्योंकि वो वापस जा सकते हैं, लेकिन उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं। वो सब जल्दी से टावर के अंदर पहुंचते हैं। वहाँ पे जेनेट ने उस एनर्जी कोर का इस्तेमाल करके एक पोर्टल बनाया था, जिससे होकर वो सभी वापस जाने लगे। लेकिन सभी के जाने के बाद स्कॉट के ऊपर कैंग का हमला होता है और वो उसे मारने लगता है। वो उसे मारकर खुद ही उस पोर्टल के थ्रू बाहर जाना चाहता था, लेकिन स्कॉट अपने पिमडिस की मदद से एक बार फिर से उस एनर्जी कोर को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये देखकर कैंग जल्दी से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो पोर्टल से बाहर निकलने वाला था उसके सामने होप आ जाती है और वो उसे मारकर उसे एनर्जी कोर के पास फेंक देती है, जिसके फटते ही वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और साथ ही अब वो पोर्टल भी बंद हो चुका था। लेकिन वो दोनों इस बात से खुश थे कि उन्होंने क्वांटम रेलम को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया। पर केसी अपने डिवाइस का यूज करके एक बार फिर से उनके सामने वो पोर्टल खोल देती है और फिर वो दोनों भी वापस आ जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।